Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today, we'll read a new story from our English reader book. Okay, so open your English reader book, turn to page number 72, chapter number 13, Yuki and the Tsunami. Turn to page number 72, chapter number 13, Yuki and the Tsunami. Okay, so through this story, we will know how a small kid, Yuki, saved villagers from a great natural disaster. Okay, as for a long period, people can remember the shore of Japan have been swept from time to time by tsunami. And this awful sudden rising of the sea are caused by earthquake or by underwater volcanic action. The story of the boy Yuki is the story of such as a calamity. गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई ऑनलाइन वीडियो क्लास में। आज हम लोग इंग्लिश रीडर की बुक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, यूकी एंड द सुनामी। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, सो मेरे साथ खोलेंगे इंग्लिश रीडर की बुक, पेज नंबर 72, chapter number 13, Yuki and the Tsunami. Page number 72, chapter number 13, Yuki and the Tsunami. Okay? ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, मतलब देखेंगे कि किस प्रकार यूकी, जो एक छोटा बच्चा है, उसने अपने गांव के लोगों की जान बचाई एक नेचुरल डिजास्टर से, एक बहुत बड़े डिजास्टर से। कैसे उसने अपने गांव के लोगों की जान बचाई। और वैसे भी जापान हमेशा इस बात के लिए याद रहेगा कि दिस स्टोरी इज फ्रॉम जापान। ये जो स्टोरी है वो जापान से है। तो जापान जो है वो हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में, जहन में रहेगा, इस बात के लिए कि वहां हमेशा कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं। और वहां ज्यादातर बड़ी बड़ी लहरें, तूफान वगैरह आते हैं। और साथ ही साथ भूकंप के लिए जापान जाना जाता है ना। यहां पर हमेशा जमीन के अंदर में जो भूकंप होता है वो हमेशा यहां पर आता है। और कई सारे डिजास्टर्स लिए हुए है जापान, मतलब कई सारे डिजास्टर को झेलते हुए आज तक जापान इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यूकी की जो स्टोरी है, ये स्टोरी भी उसी नेचुरल डिजास्टर्स पे बेस्ड है, उसी नेचुरल डिजास्टर पर है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं दो पार्ट में फिनिश करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आई विल फिनिश दिस स्टोरी इन 2 parts. So today I'll finish only half of the part of the story, and the second part we will read, or we will come to know on the next Wednesday. Okay, so इस स्टोरी को मैं 2 पार्ट में फिनिश कर रहा हूं। एक पार्ट आज खत्म करेंगे, मतलब आधी स्टोरी आज खत्म करेंगे, और आधी स्टोरी अगले वीडियो क्लास में खत्म करेंगे, जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे को अपलोड होगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को पढ़ेंगे उस दिन। सो ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। मैं स्टोरी को पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले क्या आपको ये बात पता है कि सुनामी क्या है? पहले तो इस चैप्टर को देखते हैं, यूकी एंड द सुनामी। यूकी एक लड़के का नाम है, और सुनामी के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे, TSUNAMI, SUNAMI नहीं, TSUNAMI, सुनामी। तो व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है आपको पता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा।
और अगर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं क्या है सुनामी। The large waves in the sea caused by under earth movement or earthquake which destroy things when it reaches the land. सुनामी एक बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं समुद्र में जो उठती हैं, और इसका कारण है क्या? इसका कारण है जमीन में नीचे में जो अर्थक्वेक होता है, समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक होता है, उस अर्थक्वेक से जो उस अर्थक्वेक की वजह से लार्ज वेव्स उठती हैं, और ये जब जमीन की तरफ बढ़ती हैं, ये बड़ी बड़ी लहरें जब जमीन की तरफ बढ़ती हैं तो बहुत 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 नुकसान पहुंचाती हैं। और ये जो नुकसान है ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस आप लोग के लिए रखी हैं, देखिए किस प्रकार ये नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा घर बहता हुआ जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं रोड पूरी डूब गई अचानक से, और यहाँ इस जगह पे देख रहे हैं पूरा शहर पानी पानी हो गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग के छत से भी पार, 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसके ऊपर तक लहर उठ रही है। तो बहुत बड़ी वेव उठती है सुनामी में। और जापान में बहुत पहले लगभग जापान में जो ये सुनामी वगैरह जो आई थी वो 11 मार्च 2011 को आई थी, जो कि बहुत ही डिजास्टर थी, एकदम सब चीज तहस नहस कर दिया था। और अगर आप नेट में देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा व्यूज मिलेगा, बहुत सारा ऐसा वीडियोस मिलेगा जो आपको थोड़ा परेशान कर देगा। सो चलिए ये सब बातों को देखते हुए इस स्टोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सुनामी आप लोगों ने समझा क्या चीज है सुनामी, और ये कितनी बड़ी लहरें होती हैं। यहाँ इस पिक्चर से आप देख के समझ सकते हैं कि इतना बड़ा बिल्डिंग, 2-3 मंजिला ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर से लहर उठ के बह के जा रही है। देख रहे हैं उसको पूरा डुबा दे रहा है। देख रहे हैं ये वाला घर अभी थोड़ी देर में डूब जाएगा। तो कितना कितना डिजास्टर है, कितनी भयानक ये लहर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, और मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी एंड व्हाट यू विल डू, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। ओके, सो रिपीट आफ्टर मी एवरीवन सो दैट यू कैन प्रोनाउंस करेक्टली, ताकि आप सही सही प्रोनाउंस कर पाए, आप सही सही बोल पाए। तो मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। ओके, द प्ले यूकी एंड द सुनामी इज ए फोक टेल फ्रॉम जापान। As the curtain opens, Yuki and his parents are outside their home. They are pretending as if there is a fire in front of the home. They are getting ready for a festival that night to celebrate a fine rice crop. In the first part of the play, the first villager, second villager, and village boy walk back and forth across the stage. Behind the character, they are squeaking, they are carrying paper, lanterns, basket of plastic full of real food, flowers, and other kinds of decorations. Yuki's father takes garland from Yuki. These flowers are very pretty. Yuki, they will look nice on the bushes there. Our friends and neighbors will see them tonight when they celebrate how well our rice crops have grown. String flowers across nearby bush. Turn to next page. Yes, Yuki's. Yes, father. That is better. Sadly.
Father, tell me again about grandfather. Yuki's father. Everyone in our village remembers our grandfather, your grandfather. He was the man who taught us how to grow rice so well. Everyone respected him because he was so smart. I know that you miss him, Yuki. Yes, I miss seeing him in our fields each day and hearing his stories. Yuki's mother stepped out of the home. She is carrying a basket of fruits as if she has been cooking inside. Yuki's mother, there you are, there you two are, fooling around again. Snap out of it. We have a lot to do before tonight. You know, Yuki's father. Yuki and I were just talking about grandfather and what a smart man he was. Yuki's mother. Yes, we all miss grandfather. Yuki. Still, we remember him every day by doing things the way that he taught us. So Yuki's father to Yuki's father. Okay, that's enough memories for today. Let's get cracking. I need your help inside. Yuki can work by himself for a while. Yuki's father. Yes, I will come with you, dear. Yuki's mother gives basket of fruits to Yuki. Yuki, I want you to take this fruit to the sea and make sure it's scrubbed clean and dried by the time I return. Walks off stage. Yuki's father. You know how she get worked up before a festival? I had better go to help her. Quickly run off the stage after Yuki's mother. First villager. Village boy and other villager have been walking back and forth across the stage behind Yuki and his family. Now, Yuki holds the fruits and walks slowly across the stage. He feels the earth shake under his feet, but no one else seems to notice. Yuki spins pinwheels with his arm and wobbles his leg so it looks as if he is trying to stand upon a moving trampoline. Yuki. Surprise. What was that? The earth moved. The earth moved again. The actor dropped what they are carrying and bent their knees.
कहाँ चला गया? And bend their knees as if trying to keep balance. The movement stops and the villagers start to laugh, relieved. Turn to next page. First villager, losing your balance there. Second villager, I have a firmness of mountain's feet. First villager, what are you talking about? A mountain has no feet. Second villager, haven't you ever heard of the foot of the mountain? Second villager, first villager, slap second villager gently on the shoulder and the two of them exit laughing. Yuki, seriously. Wait, the earth moved under my feet. I think it was an earthquake. First villager, come on, Yuki. Always thinking the worst. Second villager, we have not had an earthquake in a long time. What make you think we are going to have one now? First villager, you just don't know how to have fun, Yuki. Always working like your grandfather. All of the villagers pick up and what they dropped and start to go about their businesses again as if nothing has happened. Yuki loudly. Yuki look at the back wall of the room, puts up a hand and to shade his eyes. With the other hand, he points over the head of the people in the audience. I see the houses below have moved. Look, the sea has turned black. Now it looks like the sea is running backward, away from our village. To audience. Now, I remember what grandfather said. The sea will turn black, and run away from the shore just before a tsunami. All villagers walk to where Yuki is standing. First villager, look, I have never seen anything like this before. Look how far the ocean has pulled back. We can see parts of the beach that we never saw before. Second villager, yes, let's go to the beach right away. Imagine all of the cool shells we will be able to find. We can string them together and hang them in our trees. We will have the best festival ever. Okay students, till here today we finish. आज के दिन हम लोगों ने यहाँ तक finish किया and on the next video or next day we will read from page number 75. अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग पेज नंबर 75 से पढ़ेंगे. Okay, so I'm going to explain this in हिंदी और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो ध्यान दीजिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा. देखिए ये चूंकि एक प्ले है, दिस इज अ प्ले, एक नाटक है और इसमें कई सारे लोग नाटक कर रहे हैं. So this story is basically a play and here a boy called Yuki. यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है Yuki is
father, Yuki's mother, villagers, villager boy और दूसरे विलेजर्स और बहुत सारे लोग हैं। तो इतने कैरेक्टर हैं यहाँ पे। ये एक नाटक है और इसमें दर्शाया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो सीन क्रिएट किया गया है, द सीन क्रिएटेड जस्ट बिफोर द सुनामी। ये जो सीन है, यहाँ पे जो सीन दिखाया जा रहा है वो बिफोर सुनामी है। एंड द पीपल आर बिजी इन डूइंग देयर डेली एक्टिविटीज, और लोग अपने डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट द डेंजर विच इज अप्रोचिंग देम, और इनको कोई जानकारी, कोई आइडिया ही नहीं है कि अभी कुछ देर में यहाँ पे तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा डेंजर इन लोग के पीछे है। So the play Yuki and the Tsunami is a folk tale from Japan. यूकी और सुनामी नाम की ये जो कहानी है, ये जो नाटक है, ये जापान का एक लोक कहानी है। वहां के लोगों की कहानियां हैं, एक लोक कहानी है। एज द कर्टन ओपन, जैसे ही पर्दा उठता है, यूकी एंड हिज पेरेंट्स आर आउटसाइड देयर होम। यूकी और उसके माता पिता उनके घर से बाहर दिखाए जाते हैं। दे आर प्रिटेंडिंग एज इफ देयर ए फायर इन फ्रंट ऑफ देयर होम, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहां पर कोई आग है और वो लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि उस आग को वहां जलाई गई है और आग सेक रहे हैं ये लोग। They are getting ready for the festival that night to celebrate a fine rice crop. और ये लोग तैयार हो रहे हैं एक त्योहार के लिए, एक फेस्टिवल के लिए, जो कि धान की खेती पे जब धान की कटनी होती है उसके बाद फेस्टिवल मनाया जाता है। तो वैसा कोई फेस्टिवल ये लोग मना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नया खाने का फेस्टिवल होता है जब हम लोग नई फसल को खाते हैं, तो वैसा ही कोई नई फसल जो बहुत अच्छी राइस की फसल हुई है उसके लिए लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। In the first part of the play, the first villager, second villager and the villager boy walk back and forth across the stage behind the character and they are speaking. अब इस फर्स्ट पार्ट में जब पर्दा उठा है और इसमें कई सारे विलेजर्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक विलेजर है, दूसरा विलेजर है और एक लड़का है और कई सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं या चल रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। They are carrying paper, lanterns, basket of plastic full of real food, flowers and other kinds of decoration. और ये लोगों ने क्या पकड़ के रखा है? दिया पकड़ के रखा है, पेपर लालटेन पकड़ के रखा है, उसके बाद प्लास्टिक की बास्केट में रियल खाना है, असली खाना रखा हुआ है, जैसे फल फ्रूट्स वगैरह है, किसी में फ्लावर्स हैं और दूसरे डेकोरेशन के आइटम्स हैं। यूकी's फादर टेक गार्लैंड फ्रॉम यूकी, यूकी के फादर यूकी से माला लेते हैं। जैसे ये सीन दिखाया जा रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूकी के फादर जो हैं वो माला लेते हैं यूकी से। These flowers are very pretty, और बोलते हैं अरे ये जो फूल है बहुत खूबसूरत है। यूकी, they will look nice on the bushes there, और ये जो फूल हैं ये बहुत अच्छा लगेगा उस झाड़ियों के पास में। ये लोग अपने गांव को सजा रहे हैं, तो वहां पे जो झाड़ियां हैं उन पे सजा रहे हैं, कोई पेड़ को सजा रहा है, कोई गांव को साफ सुथरा कर रहा है, तो इस टाइप का कोई लोकेशन है। तो उनके पापा बोलते हैं कि ये जो फूल है ये इस झाड़ियों के ऊपर अच्छा लगेगा, इसके ऊपर लपेट दिया जाए। Our friends and neighbors will see them tonight and when we celebrate how well our rice crop have grown. और आज हमारे गांव के लोग और हमारे दोस्त इस चीज को देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो राइस क्रॉप है वो बहुत अच्छा उगा है। String flowers across nearby bushes, और वो पास की झाड़ियों पर वो फ्लावर्स को लगा रहे हैं, उस बांध रहे हैं, लगा रहे हैं। आगे देखते हैं। यूकी यस फादर दैट इज बेटर। यूकी बोलता है हाँ फादर ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन सैडली वो कहता है
बड़ी दुख के साथ वो बोलता है, हाँ पापा ये अच्छा दिख रहा है। और फिर बड़े दुख के साथ बोलता है, फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर। तब वो बोलता है कि पापा आप मुझे ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बताइए। तब शुरू होता है उनका एक्सप्लेनेशन अपने ग्रैंडफादर के बारे में, और वो पूरे ध्यान में खो जाते हैं ग्रैंडफादर के ख्यालों में। Yuki's father. Everyone in our village remembers your grandfather. यूकी के फादर कहते हैं, हमारे गांव के सभी लोग तुम्हारे जो दादाजी हैं उनको याद करते हैं। He was the man who taught us how to grow rice so well. और वही ऐसे थे जिन्होंने हमें सिखाया कि धान की खेती अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। Everyone respected him because he was so smart. और सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे। I know that you miss him. मैं जानता हूं कि तुम अपने दादाजी को बहुत मिस करते हो, उनको बहुत याद करते हो। यूकी रिप्लाई करता है, Yes, I miss seeing him in our fields each day and hearing his stories. यूकी बोलता है कि हाँ पापा, मैं याद करता हूँ अपने दादाजी को। मैं मिस करता हूँ कि वो हमारे खेतों में काम करते हैं, खेतों में हैं, और मैं याद करता हूँ कि वो उनकी जो स्टोरी वो हमें सुनाते थे, उन सब चीजों को मैं याद करता हूँ। अचानक यूकी की मम्मी स्टेप आउट ऑफ द होम। अचानक यूकी की मम्मी घर से बाहर निकलती हैं। शी इज कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स एज इफ शी हैज बीन कुकिंग इनसाइड। और यूकी की मम्मी घर से बाहर निकलती हैं और उनके हाथ में एक बास्केट है जिसमें फ्रूट्स हैं, और वो ऐसा दिखा रही हैं कि घर के अंदर वो खाना पका रही थी। यूकी's mother, यूकी की मम्मी कहती है, there you two are. यहाँ हो तुम दोनों, fooling around again. और फिर तुम लोग ऐसे ही बैठ के बातें लगा रहे हो, बातें कर रहे हो, गप्पे लगा रहे हो। Snap out of it. उनकी मम्मी बोलती हैं, Snap out of it. We have a lot to do before tonight, you know. उनकी मम्मी कहती है, ओ तुम लोग यहाँ हो दोनों, यहीं बैठ के बात कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। छोड़ो ये सब काम, सब कुछ बंद करो, क्योंकि आज हम लोग को बहुत सारा काम करना है। आज की रात हमें ढेर सारा काम करना है, और अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया है। यूकी's father, यूकी के पापा कहते हैं, यूकी, I and we are just talking about grandfather. तब यूकी के पापा कहते हैं कि यूकी और मैं दादाजी के बारे में बात कर रहे थे। And what a smart man he was. और हम लोग ये बात कर रहे थे कितने स्मार्ट इंसान थे वो। यूकी की मम्मी कहती है, Yes, we will miss grandfather. यूकी की मम्मी कहती है, हाँ हम लोग दादाजी को बहुत मिस करते हैं। यूकी still remember. यूकी अभी याद कर रहा है उन सब चीज को। We still remember him every day by doing this way that he taught us. यूकी की मम्मी कहती हैं कि हाँ हमें सब चीजें याद हैं, वो सारी बातें याद हैं जो उन्होंने हमें सिखाई हैं, वो सारी बातें हम रोज याद करते हैं, जो भी चीजें वो हमें उन्होंने सिखाया है। To Yuki's father, यूकी फादर को बोलती है, Okay, that's enough memories for today. तब उनकी मम्मी कहती हैं कि चलो हो गया, आज की मेमोरी इतना ही, आज इतना ही याद करते हैं। Let's get cracking. I need your help inside. Yuki can work by himself for a while. क्योंकि मम्मी कहती हैं कि चलो आज इतना ही याद करो दादाजी को, चलो काम करना है, ढेर सारा काम है, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए अंदर में, किचन में।
सो यूकी को रहने दीजिए, वो अपने से काम कर लेगा, आप मेरे साथ अंदर आइए, ऐसा यूकी की मम्मी कहती हैं। यूकी's फादर, यूकी के फादर कहते हैं यस आई विल कम विथ यू। यूकी के पापा बोलते हैं कि ठीक है, मैं अंदर आता हूँ डियर। यूकी's mother gave basket of fruits to यूकी की मम्मी यूकी को बास्केट देती हैं जिसमें फ्रूट्स भरे हुए हैं। यूकी, I want you to take this fruit to the sea and make sure it's scrubbed clean and dried by the time I return. Walk off stage. यूकी की मम्मी कहती हैं, यूकी की मम्मी यूकी को एक बास्केट देती हैं, उसमें ढेर सारे फ्रूट्स हैं। वो फ्रूट्स को देते हुए कहती हैं कि यूकी, मैं चाहती हूँ कि आप इस फ्रूट्स को लेके जाओ समुद्र में और वहां पे अच्छे से साफ करो, इसको रगड़ के साफ करो, और जब मैं वापस आऊं तो ये सूखा हुआ होना चाहिए। और वो चली जाती है। यूकी's फादर, यूकी के पापा बोलते हैं, यू नो हाउ शी गेट वर्कड अप बिफोर ए फेस्टिवल, आई हैड बेटर गो टू हेल्प हर। तब यूकी के पापा कहते हैं कि तुम जानते हो बेटा, मम्मी कितना काम कर रही हैं फेस्टिवल से पहले, कितना सारा काम है उनको फेस्टिवल से पहले, और किस तरीके से वो काम कर रही हैं। तब आई हैड बेटर टू गो टू हेल्प हर, और मुझे लगता है कि मुझे मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। क्विकली रन ऑफ द स्टेज आफ्टर यूकी's मदर, और वो स्टेज से बाहर निकल जाते हैं यूकी की मम्मी के साथ। फर्स्ट villager, second villager boy and other villager have been walking back to the fort across the stage behind. अब क्या होता है, अब एक नया सीन आता है। होता है क्या कि विलेजर्स जो हैं वो विलेजर, फर्स्ट विलेजर है, विलेज बॉय है और दूसरे विलेजर्स हैं, वो स्टेज पे चल रहे हैं। बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली नाउ, अब उनके पीछे चल रहे हैं। यूकी और यूकी की फैमिली के पीछे सीन दिखाया जा रहा है कि वो लोग चल रहे हैं। Now Yuki hold the fruit and walk slowly across the stage. He feel the earth shaking under his feet, but no one else seems to notice. अब यूकी क्या है, फ्रूट ले करके जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और वो ये फील करता है कि जमीन हिल रही है, शेक हो रही है, और उसकी जमीन, उसके पैर के नीचे की जमीन वाइब्रेट हो रही है। यूकी spin pinwheels with his arm and wobble his leg so it looked if he trying to stand upon a moving trampoline. और यूकी जो है वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसकी जमीन हिल रही है, उस जहां पे वो खड़ा है वो हिल रहा है, और वो किसी हिलने वाली जगह पे खड़ा हुआ है, और वो अपने आप को कोशिश कर रहा है कि स्टैंड कर पाए, खड़े रह पाए, ऐसा कुछ शो कर रहा है स्टेज पर। यूकी सरप्राइज्ड, व्हाट वाज दैट, द अर्थ मूव्ड। यूकी अपने आप से बोलता है, अरे क्या था ये, धरती हिल रही है क्या? द अर्थ मूव अगेन, और उसके बाद फिर से धरती हिलने लगती है। द एक्टर्स ड्रॉप्ड व्हाट दे हैड कैरिंग एंड बेंट देयर नीज एज इफ ट्राइंग टू कीप बैलेंस, और धरती फिर से हिलने लगती है, और फिर सारे जो एक्टर्स हैं, जो स्टेज पे जितने भी लोग थे, वो उनके पास वो गिर जाते हैं, उनकी सारी जो चीजें हैं वो गिर जाती हैं, और वो लोग उठने की कोशिश करते हैं, वो घुटनों को मोड़ करके खड़े हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो लोग बैलेंस करना चाहते हैं कि जो अर्थक्वेक आया था या फिर जो जमीन हिल रही थी उसमें वो सीधे सीधे खड़े हो पाए। The movement stops. The villagers start laughing and relieved. और फिर अचानक मौसम शांत हो जाता है, धरती हिलना रुक जाती है और लोग खड़े होते हैं और हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट विलेजर, लूजिंग योर बैलेंस देयर। पहला विलेजर बोलता है, अरे तुम बैलेंस खो गया, गिर गए तुम। सेकंड विलेजर, आई हैव ए फर्नेस ऑफ माउंटेन्स फीट। तब दूसरा विलेजर्स बोलता है, अरे मेरे पास एकदम
पहाड़ों के पैर जैसा फर्मनेस है, उतना तरह मजबूत और स्थिरता है मेरे अंदर। सेकंड वाला विलेजर्स बोलता है। तो फर्स्ट विलेजर बोलता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ए माउंटेन हैज नो फीट। तब सेकंड विलेजर बोलता है क्या बात करते हो यार, माउंटेन को थोड़ी ना फीट होता है, माउंटेन के पैर नहीं होते हैं। तब सेकंड विलेजर्स बोलता है हैवंट यू एवर हेard ऑफ दैट, क्या तुमने कभी नहीं सुना ऐसा, माउंटेन ऑफ द फुट ऑफ द माउंटेन, क्या तुमने कभी नहीं सुना पहाड़ के पैर के पास या पहाड़ के पैर, ऐसा नहीं सुना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहाड़ के नीचे, तो पहाड़ के पैर के पास, या फुट ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़ के नीचे, तो पहाड़ के पास में, नीचे में, ऐसा। तो ये सब बात कर रहे हैं। द फर्स्ट विलेजर स्लैप सेकंड विलेजर जेंटली ऑन द शोल्डर एंड द टू ऑफ देम एग्जिट लाफिंग। और पहला विलेजर दूसरे विलेजर को धीरे से थपकी देकर छूता है और दोनों हंसने लगते हैं, मतलब थपकी देता है और फिर दोनों एक दूसरे पर देख करके हंसने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूकी सीरियस रहता, वेट द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, और बोलता है रुको, जमीन हिल रही थी मेरे पैर के नीचे, आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक। और वो बोलता है कि मुझे लगता है ये कोई भूकंप है। द फर्स्ट विलेजर कम ऑन यूकी, ऑलवेज थिंकिंग द वर्ड्स, क्या यूकी तुम भी ना हमेशा बेकार ही सोचते हो, जमीन नहीं हिल रही थी, हम लोग का माइंड थोड़ा ये हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था, तुम हमेशा बेकार सोचते हो भूकंप आया ऐसा वैसा, कुछ नहीं भूकंप आया। सेकंड विलेजर वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक इन ए लॉन्ग टाइम, बोलता है कि हम लोग को अभी बहुत दिनों से अर्थक्वेक नहीं हुआ हम लोग यहाँ पर। सो अर्थक्वेक कुछ नहीं है। What makes you think what we are doing to have one now? और अर्थक्वेक हम लोग का कई सालों से, कितने टाइम से नहीं आया और तुम क्या सोचते हो कि अभी आएगा, ना अभी नहीं आएगा। The first villager, you just don't know how to have fun, तुमको ये बात नहीं पता कि कैसे मस्ती मजा करते हैं क्या यूकी, always working just like your grandfather, और तुम वैसे ही काम करते हो जैसे अपने दादाजी काम करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहना, सोचते रहना, वैसे ही जैसे तुम्हारे दादाजी करते थे। All of the villagers pick up their dropped and start to go about their business again as if nothing has happened. और सब गांव के लोग जो भी चीजें गिर गई थी उनको उठाते हैं और अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। यूकी जोर से चिल्लाता है। यूकी लुक एट द बैक वॉल ऑफ द रूम, यूकी उस कमरे में, मतलब अभी जो स्टेज पे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो वो दीवार की तरफ देख करके ऐसे ही इशारा करता है, दूर देख करके इशारा करता है। पुट ए हैंड ऑन शेड हिज आईज, और दूर की तरफ देखता है, अपनी आंखों के ऊपर में हाथ रखता है, जैसे लग रहा है दूर देख रहे हैं। जैसे कभी हम दूर देखते हैं तो अपने आंखों के ऊपर हाथ रख करके ऐसे देखते हैं ना, आप लोग भी देखे होंगे, या कहीं दूर जहाँ दूर देखना होता है तो हम लोग आंख के ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हैं और देखते हैं, तो वैसा ही प्रिटेंड कर रहा है कि हम दूर देख रहे हैं। With the other hand, he point over the head of the people in the audience, और वो दूर उंगली की तरफ दिखाता है, ऑडियंस की तरफ उंगली करके दिखाता है और बोलता है I see the houses below have moved, look, और वो बोलता है कि नीचे देखिए कई सारे घर को मूव करते हुए मैंने देखा। The sea is turned black, और वो कहता है कि जो समुद्र है वो ब्लैक हो चुका है। Now it look like a sea is running backward, और ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र है वो बैकवर्ड रन कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ बह रहा है। और ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा होता है कि जब बड़े तूफान या सुनामी आती है तो पानी को खींच लिया जाता है समुद्र से, समुद्र में पानी अंदर की तरफ चला जाता है, मतलब दूर हो जाता है, मतलब सूखी जमीन ज्यादा दिखने लगती है। तो वैसा ही कुछ हुआ वहां पर कि जमीन जो थी वो दिखने लग गई, पानी वहां से गायब हो गया और पानी पीछे की तरफ चला गया और पूरा साफ दिख रहा है वहां पर, और पीछे पानी जो है वो ब्लैक हो गया है। Now I remember what grandfather said, तब वो कहता है कि हाँ, अब मुझे याद आया कि दादाजी ने मुझे क्या कहा था, दादाजी क्या बताते थे। The sea would
turn black and run away from the shore just before a tsunami. और वो बोलता है कि जो समुद्र है वो ब्लैक हो चुका है और पानी जो है किनारे से पीछे की तरफ जा रहा है. ऐसा तब होता है जस्ट बिफोर सुनामी. सुनामी से थोड़ा सा पहले, सुनामी आने से पहले ऐसा होता है. All the villagers walk to where Yuki is standing. और सारे गांव के लोग जो भी उसके साथ में थे वो सब यूकी जहां खड़ा था वहां पहुंच जाते हैं. फर्स्ट विलेजर कहता है, look, I have never seen anything like this before. फर्स्ट विलेजर बोलता है, अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा भाई, समुद्र पूरा पानी खाली, ऐसा कभी नहीं देखा. Look how far the ocean has pulled back. और वो कहता है कि देखो ना समुद्र कितना पीछे लौट गया है. Wow, we can see part of the beach that we never saw before. और मैं वो सारी चीजें देख सकता हूँ जो कभी भी हमने नहीं देखा था. वहां पे तो कभी पानी हुआ करता था, पूरा पानी गायब हो गया, सूख गया, और वहां पर मैं उन चीजों को भी देख सकता हूँ जो समुद्र में कभी वहां पर हम नहीं पहुंच पाते थे, देख ही नहीं पाते थे. सेकंड विलेजर कहता है, यस लेट्स गो टू द बीच राइट अवे. दूसरा विलेजर बोला, चलो अभी बीच पे चलते हैं. इमेजिन ऑल द कूल शेल्स विल बी एबल टू फाइंड. बोलता है कि चलो दौड़ करके अभी समुद्र पे चलते हैं, वहां पे जो भी शेल हैं वो वहां पे हमें आसानी से मिल जाएंगे. वी कैन स्ट्रिंग देम टुगेदर. जो भी शेल मिलेंगे वहां पे, घोंगे और शीप मिलेंगे वहां पर, उनको हम रस्सी में बांधेंगे और इसको बांध करके पेड़ों पर सजाएंगे. कितना खूबसूरत होगा. वी विल हैव द बेस्ट फेस्टिवल एवर. और हम लोग का एकदम इस बार का सबसे अच्छा फेस्टिवल होगा, क्योंकि ढेर सारे शेल, ढेर सारे घोंगे वहां पे मिलेंगे, कवर मिलेंगे, उनको सजाएंगे हम पेड़ों पर. चलो चलते हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर ऑल टुडे. आज के लिए इतना ही. आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लगभग 40 मिनट की इस वीडियो है. सो 40, 42, 45 मिनट की वीडियो बन गई है. सो आज इतना ही तक करते हैं. आगे की वीडियो हम लोग अगले का जो क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे. ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स. सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ. देखिए, आपके लिए होमवर्क है. होमवर्क के लिए मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको लिखा रहा हूँ. ये वर्ड मीनिंग्स आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में. सबसे पहले चैप्टर का नाम, बिटवीन द लाइन चैप्टर का नाम लिखेंगे. चैप्टर नंबर 13 यूकी एंड सुनामी, डैश देंगे. उसके बाद हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग. ओके, उसके बाद वर्ड मीनिंग लिखेंगे. फर्स्ट है स्नैप आउट ऑफ इट, बंद करें या फिर रोकें. वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो उनकी मम्मी ने कहा कि बंद करो ये सब बात, चलो अब काम पे लग जाओ, तो वही वाला बंद करें. नेक्स्ट इज सुनामी, दैट मीन्स ज्वालामुखी विस्फोट के तहत बनी लहरें. हम लोग जान ही रहे हैं आप सुनामी. पेंटिंग मतलब सांस फूलना, परेशान होना. नेक्स्ट वर्कड अप, काम किया. वर्कड अप ढेर सारा काम है, काम किया, ऐसा कुछ. क्लैप्स पकड़ना. टॉट सिखाया, दादाजी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था. वर्स सबसे खराब, वर्स. उसके बाद पर्पस उद्देश्य, द और द में एश, उद्देश्य. नाउ स्विफ्ट बहा ले जाना या फिर हटा देना, पूरा झाड़ देना, खत्म कर देना, स्विफ्ट. और नेक्स्ट इज कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई. कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई. तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे.